हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। उसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज मैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप निश्चित रूप से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या समझते हैं? यदि आप लोगों से कोई पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि जलियांवाला बाग जो है वो है कहाँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जलियांवाला बाग है कहाँ। तो यह जो है पंजाब के, कहाँ है? पंजाब के अमृतसर। क्या है? कौन से जिले हैं? अमृतसर जिले में स्थित है। यह पंजाब के अमृतसर जिला में स्थित है। कहाँ है स्थित? अमृतसर जिला में स्थित है। और इस बाग की विशेषता यह है कि इसमें मात्र एक द्वार है। इसमें प्रवेश करने का और बाहर निकालने का क्या है? मात्र एक ही द्वार है। एक ही क्या है? द्वार है, यानी जिससे होकर के हम प्रवेश कर सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। तो यह जलियांवाला बाग जो है कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है। अब यह जो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड एक प्रकार का बहुत ही भयावह घटना है, जो भारतीय इतिहास में समझे कि इससे बड़ा कोई घटना नहीं माना जाता है। अब यहाँ देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो यह घटी थी 13 अप्रैल। कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन। कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन। और यह किस लिए घटी थी? तो क्योंकि उस समय अंग्रेज द्वारा एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। अंग्रेज के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब यह रॉलेट एक्ट कानून क्या था? तो इस कानून को समझिए। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को बिना सूचना दिए हुए, केवल शक के आधार पर, चाहे वह दोषी हो या नहीं हो, उसके आधार पर क्या कर दिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसको कर लिया जाता था? भारतीय क्रांतिकारी को। भारतीय क्रांतिकारियों को। भारतीय क्रांतिकारी को क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी के तहत दो भारतीय क्रांतिकारी जिसका नाम था डॉक्टर सतपाल। क्या नाम था? डॉक्टर सतपाल। और दूसरा नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या था? सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसको किस आधार पर हम छुड़ाएंगे, या यह जो काला कानून था रॉलेट एक्ट, इसके विरोध में, यानी इसके विरोध में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा पंजाब के अमृतसर जिला स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ। एक सभा का क्या हुआ? आयोजन हुआ, जिसमें ढेर सारे भारतीय क्रांतिकारी भाग लिए थे। क्या लिए? भाग लिए। सभा का आयोजन हुआ। सभा में वार्तालाप चल ही रहा था, यानी बातचीत चल ही रहा था कि इस रॉलेट एक्ट को कैसे विरोध किया जाए, या डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को इससे कैसे छुड़ाया जाए।
तो सभा में वार्तालाप चल ही रहा था कि उस समय अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर जो था, अंग्रेज का जो पुलिस ऑफिसर था, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर जो था उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। तो सभा में वार्तालाप चल ही रहा था कि अंग्रेजी पुलिस अफसर जनरल डायर ने आकर एकमात्र प्रवेश द्वार को क्या कर लिया? घेर लिया। क्या कर दिया? अपने सैनिकों के साथ आकर घेर दिया। और सभा पर जो सभा चल रहा था बाग में, उस सभा पर अंधाधुंध क्या कर दिया? फायरिंग करवा दिया। उस सभा पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया, जिसमें लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड गोली का फायरिंग किया गया था। कितना राउंड गोली का फायरिंग किया गया था? 1600 राउंड गोली का फायरिंग किया गया था। और कितना मिनट में? लगभग 10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट में 1600 राउंड गोली। समझो कितना ज्यादा गोली का बरसात कर दिया, जिसमें निहत थे। क्योंकि उस समय में सभा हो रहा था, तो सभा में तो ये लोग सजग नहीं थे कि कोई आकर के हम पर आक्रमण करेगा, तो सभी लोग निहत्थे थे और सभा में बैठे हुए थे। तो अंग्रेजी पुलिस अफसर के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा एकमात्र द्वार को घेरकर अपने सिपाहियों के साथ सभा पर क्या कर दिया? अंधाधुंध गोली चला दिया, जहां निहत्थे भारतीय क्रांतिकारी शहीद हो गए, यानी मारे गए। बहुत ही सारे भारतीय क्रांतिकारी क्या हो गए? मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए। इसलिए यह घटना पूरे विश्व के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब इसको सरल भाषा में कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट एक कानून बनाया गया था। क्या बनाया गया था? रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था, जिसके तहत भारतीय क्रांतिकारी डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिना सूचना दिए हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको छुड़ाने के उद्देश्य से या इस रॉलेट एक्ट कानून को दमन करने के उद्देश्य से भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा पंजाब के अमृतसर जिला स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रवेश करने का और बाहर निकलने का मात्र एक ही क्या था? द्वार था। और इस सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया, जिसमें बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारी भाग लिए। सभा में वार्तालाप चल ही रहा था, यानी बातचीत हो ही रही थी। उसी समय अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर जनरल डायर ने आकर जलियांवाला बाग के एकमात्र द्वार को अपने सैनिकों के साथ क्या कर लिया? घेर लिया और सभा पर अंधाधुंध गोली चला दिया। क्या कर दिया? गोली चला दिया, जिसमें 10 मिनट में लगभग 1600 राउंड गोली चलाई गई। जिसके कारण बाग में स्थित सभा में उपस्थित निहत्थे भारतीय क्रांतिकारी मारे गए और कई घायल हो गए। इसलिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन पंजाब के अमृतसर जिला स्थित जलियांवाला बाग की यह घटना पूरे विश्व इतिहास में, भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यह वीडियो यदि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।